सीनियर नेता जिगेश साहनी जी, प्रीतम जी, द्वारका चौधरी जी, श्यामलाल बच्चन जी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं दत्त साहब। इसके अलावा हमारे काफी साथी जहाँ रिंकू जी हैं, राकेश जी हैं, तरसेम जी हैं, हमारे भाई जी हैं, ये सारे अपने नेता हैं। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं स्टेज पर आता हूँ मैं ज्यादा नाम नहीं लेता हूँ किसी के, क्योंकि जो सारे हमारे सीनियर नेता होते हैं जो स्टेज पर बैठे होते हैं, नाम लेने से वो टाइम होता है जो अपना पीरियड होता है टाइम का, उसमें से 1-2 मिनट कट जाता है। साथियों, बात की है जहां पर जम्मू कश्मीर के हालात की और देश के हालात की। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं हो क्या रहा है इस देश में, चल क्या रहा है इस देश में। इस देश में क्यों गरीब मजदूर अवाम का खून चूसा जा रहा है, लोगों के घरों में डाका क्यों डाला जा रहा है। जब भी मैं बात करता हूं, मजदूरों का नेता हूं, मजदूरों की बात करता हूं। 2005 से आज तक हमने मजदूरों की बात की है और मजदूरों के बीच ही रहे हम। हमें जहां पर बोलना पसंद नहीं आता सर, हमें पसंद आता है जमीन पर बोलना। हम जहां पर बोलते हैं और खड़े होकर बोलते हैं, सरिया बोलते हैं। इस बीजेपी सरकार ने जब से सत्ता में आई है, इसने इस देश की जो संविधान था बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, जिस संविधान के जरिए 70 साल में लोग खुशहाल हुए, जिसमें हर वर्ग को अपनी हिस्सेदारी मिली और लोग जो है एक बराबरता पर आने लगे। और उसके बाद ये जुमलेबाज सरकार, इसने पूरे देश को ऐसा गुमराह किया कि सत्ता हथियाली। सत्ता हथियाने के बाद 10 साल में इन लोगों को क्या हुआ, तो जो हमारे गरीब लोग थे, गरीब अवाम थे, उनके घरों में जो अलमारियों में कहीं भी छिपा के रखा पैसा था, वहां पर इन लोगों ने पैसों को लोगों के घर से निकलवा लिया, लोगों को भूखा कर दिया। ऐसी कौन सी नौबत आ गई, आप अब से पूछते हैं हम, ऐसी कौन सी नौबत आ गई 70 साल से। अगर सरकार थी तो जो गैस सिलेंडर था वो 450 रुपए का था, रातों रात ऐसी कौन सी नौबत आ गई, वही गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया। लोगों के घरों की इनकम बढ़ा नहीं पाए गए, लोगों के घरों में बोझ डाल दिया महंगाई का। जो 13 रुपए किलो आटा था ना, उसको 35 रुपए किलो कर दिया। आज हमारे घर की जो औरत है, हमारे घर की जो माँ है, जो बहन है, वो जानती है कि हमारी रसोई का बजट क्या है। इस देश के ऐसे हालात पैदा कर दिए इस सरकार ने कि जो भी आवाज उठाएगा उसको मारा जाएगा, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे कोई भी हो, उसको मारा ही जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। सुनी किसी की नहीं जाएगी और ना ही जम्मू कश्मीर में सुनी गई। हमारे डेली बजट जो है सड़कों पर है, हमारे जो पीएचई वाले हैं वो सड़कों पर है, हमारी जो टीचर है वो सड़कों पर है। जम्मू कश्मीर की आवाम को पूरे देश में गुमराह कर दिया गया और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को गुलाम देश बनाकर 370 तोड़ी गई। और 370 तोड़ी कैसे गई, हम लोगों को कैद खाना बनाकर जेल में लगाकर पूरी गलियों में पूरी सड़कों में ताले बिछाकर ये 370 तोड़ी गई। और हमारा जो कब्ज था, जो हमारा कब्ज था, जो हमारा आइन था, जो हमारा संविधान था, उसको खत्म कर दिया गया। साथियों, मौका आ गया है, हर गरीब वर्ग को मौका मिल गया है। 10 साल से जिसका इंतजार था, हमें 10 साल का इंतजार था वोट का। इस सरकार को हम जितना मर्जी लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, गलियों में जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, लेकिन जब मानेगी नहीं, मानेगी तब जब जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वोट, जो एक ताकत है हमारी पूरे देश की आवाम की, जो वोट सबको बराबर दिलाती है, अमीर को और गरीब को, लाखपति को और ताकतपति को एक बराबर सम्मान देता है, वो देता है वोट बाबा साहब अम्बेडकर का, जो हमारे देश को दिया हुआ है। अगर जे पार्टी द्वारा सत्ता में आती है
कहेगा कि हम कभी वोट डालते थे, दोबारा हमें वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। साथियों, 2-3 मिनट की बात कही थी, हमारे पास बहुत बातें हैं। हम जब बोलते हैं तो 2-2 घंटे बोलते हैं, मजदूरों के बीच रहते हैं। आई ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया गया। आई ट्रांसपोर्ट से जुड़े जितने लोग हैं, ड्राइवर है, मिस्त्री है, कोई पंचर लगाने वाला है, कोई ग्रीस करने वाला है, कोई मैकेनिक है, आज भूख के कगार पर है। अगर यकीन नहीं आता, सुबह आप लोग आओ ट्रांसपोर्ट नगर में, लोग सुबह जाते हैं काम करने के लिए, 8-8 दिन हमें काम नहीं मिलता, कोई महीने में 1-2 दिन लग जाता है। अब बहुत बुरी हालत है। इस सरकार ने जितना हमारा खून चूसा है, जिसको दर्द है इस देश में लोकतंत्र का, आजादी का, एक बिगल है जो राहुल गांधी ने बजाया हुआ है। साथियों, ये एक लड़ाई है, ये एक जंग है, ये एक आंदोलन है इस सत्ता को पलटने वाला। ये पल्ला खाब की इलेक्शन नहीं है, ये कांग्रेस की इलेक्शन नहीं है, ये इस देश से सत्ता पलटने की इलेक्शन है। और आप लोगों को, इस बीजेपी को अपने वोट के जरिए जितना मर्जी जे गमन करे वोट, जितनी मर्जी ईवीएम में मशीनें करे गमला, लेकिन जब वोटर निकलेगा ना, इन लोगों को बेईमानी करने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोगों को बढ़ चढ़कर वोट डालना है और फील्ड में निकलना है। इतना ही कहते हुए जय भीम, जय भारत, जय हमारा देश।